नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के अंदर हिंदू त्यौहार किस तरीके से मनाए जाते हैं, उन पर्व का महत्व क्या है, क्या उनका उत्सव होता है, कितने दिनों तक वो चलता है, कब वो मनाया जाता है। ये सब चीज़ें आज हम आपको इस पर्वोत्सव श्रृंखला के अंदर बताने वाले हैं। यह श्रृंखला एक हमारे हिंदू राष्ट्र की हिंदू त्योहारों के बारे में आपको बताएगा, जिसमें दीपावली, गुरु नानक जयंती, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, शिवरात्रि, होली। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। गुरु नानक जयंती एक तरीके से सिख त्यौहार है, पर हमारे देश में इसे मनाया जाता है। इसके बाद महावीर जयंती, इन्हें भी हम हिंदू त्योहारों में ही मानते हैं। बैसाखी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, ओणम, नवरात्रि, दशहरा। तो इस पर्वोत्सव श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे दीपावली। इसके बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान ये जानता है कि दीपावली क्या है, पर आज की नई पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दीपावली। तो मैं आपको बताऊं, दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। वास्तव में दीपावली 5 दिनों का त्यौहार है, जो अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है। इसे कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, धनतेरस से कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज तक मनाते हैं। इसलिए इसे पंच महोत्सव पर्व भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्व की। पंच महोत्सव पर्व का पहला दिन होता है धनतेरस। हिंदू धर्म ग्रंथों में धनतेरस के बारे में एक प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को अमृत पान करवाकर अमर कर दिया। इसलिए वर्तमान संदर्भ में भी आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के अगले दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध करके लोगों को उसकी क्रूरता और अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस संबंध में जुड़ी एक अन्य रोचक कथा है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन देव ने राजा बलि की 3 पग धरती नापी थी। नरक चतुर्दशी के अगले दिन कार्तिक अमावस्या आती है। यह वह पर्व है जिसका इंतजार काफ़ी दिनों पहले से किया जाता है। अमावस्या के अंधेरे को चीरकर जगमग दीपों को जलाने वाला दीपावली का त्यौहार हमारे मन को प्रसन्न रखने के साथ ही जीवन से दरिद्रता, मलिनता के अंधकार को मिटाकर समृद्धि का उजियारा फैलाता है। दीपों का यह प्रकाश पर्व भगवान रामचंद्र जी के
14 वर्ष के वनवास के बाद लंका विजय कर अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। उस समय अयोध्यावासी ने रामचंद्र जी के आगमन पर आकर्षक दीपमालाएं सजाकर उनका स्वागत किया था। तब से प्रतिवर्ष यह त्यौहार उसी धूमधाम और उमंग से मनाया जाता है। दीपावली से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि की कैद से लक्ष्मी सहित अन्य देवताओं को छुड़वाया था। बंदी देवताओं का सारा धन धान्य राजपाट बलि ने अपने अधिकार में ले लिया था। तब कैद से छूटने के पश्चात लक्ष्मी ने ही सभी देवताओं को पुनः समृद्ध और समस्त सुखों से परिपूर्ण किया था। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के बारे में शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि एक बार श्री कृष्ण गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कई गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के साथ 56 भोग रखकर कोई उत्सव मना रही है। श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि हम मेघों के स्वामी इंद्र का पूजन कर रही हैं ताकि ब्रज में अतिवृष्टि न हो, जिससे अन्न पैदा हो सके। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र की पूजा से कुछ नहीं होता है, असली शक्ति तो हमारे गोवर्धन पर्वत में है, इसकी पूजा करो तब वर्षा होगी। श्री कृष्ण से काफी तर्क वितर्क करने के बाद ब्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लग गए। इस बात से क्रुद्ध होकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ कर दी। भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों के खेत और घर बह गए। तब उनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और उसके नीचे सारे ब्रजवासियों को लाकर वर्षा से बचाया। श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने से इंद्र का घमंड चूर हुआ और तब से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। पंच महोत्सव पर्व का अंतिम दिन भाई दूज या यम द्वितीया कहलाता है। इस पर्व में कहा जाता है कि एक समय काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी। एक समय जब ब्राह्मण पुत्र अपनी बहन की ससुराल से लौट रहा था, तब रास्ते में उसे 2 दानव मिले। दानवों ने उसे रोका और कहा, हम कई दिनों से भूखे हैं और आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। ब्राह्मण पुत्र तुरंत तैयार हो गया, लेकिन उसने दानवों से कहा कि पहले मेरी प्यारी बहन के हाथ का बना भोजन खा लो, फिर मुझे खाना। दानवों ने जैसे ही बहन के हाथ के बने पकवानों को छूना चाहा, वो जलकर भस्म हो गए, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी ने स्वयं अपने भाई के लिए प्यार से पकवान तैयार किए थे। उन्हीं पकवानों से उसके भाई की रक्षा हुई थी। इसलिए तब से ये परंपरा चली आ रही है कि यम द्वितीया के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथों का बना भोजन ग्रहण करते हैं और यह त्यौहार संपन्न होता है। इस तरीके से आज हमने जाना कि पर्वतोत्सव के दीपावली पर्व का 5 दिवसीय ये पर्व के पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या हमारा इतिहास इसके बारे में कहता है, क्या शास्त्र कहते हैं, यह हमने आज आपको बताया है। अब अगली उसमें लेके आएंगे हम आपके लिए शिवरात्रि।
प्रभु महाशिव की शिवरात्रि पर्व के बारे में पौराणिक कथाएं। धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। ब्रज में